गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये बुक के पेज नंबर 112 में प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इफ एन आर्टिकल इज बाउट फॉर ₹30 एंड सोल्ड फॉर ₹50, द गेन इन दिस ट्रांजेक्शन इज ₹50 माइनस ₹30 इज इक्वल टू ₹20। अगर हम एक आर्टिकल को खरीदें कितने रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में, और बेच दें 50 रुपीज़ में, तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में गेन कितना होगा? 50 में 30 माइनस करेंगे मीन्स ₹20 का, ठीक है। तो व्हाट इज द गेन परसेंट, और गेन परसेंट क्या होगा? बाय दिस वी मीन, इसका मतलब ये है कि ऑन ₹30 में गेन कितना है? ₹20 का। तो गेन ₹100 में कितना होगा, ठीक है। तो गेन परसेंट कैसे निकालेंगे? 100 इंटू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस, मतलब जो कॉस्ट प्राइस थी अपॉन में वो आएगा, ऊपर जो गेन है वो 20 रुपीज़ इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 66 2/3%। तो गेन कितना आ गया? गेन आ गया 66 2/3%, ठीक है। A shopkeeper buys an item for ₹50 and sells it for ₹40. The shopkeeper incurred a loss of ₹10. To find the loss percent, we use this. एक शॉपकीपर ने एक आइटम खरीदा 50 रुपीज़ का और उसे बेचा ₹40 में। इसका मतलब 50 में 40 माइनस करिए 10 आएगा, मीन्स 10 रुपीज़ का उसे लॉस हो रहा है, ठीक। तो लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अपॉन में कॉस्ट प्राइस रहेगी डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में जो लॉस हुआ वो इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें परसेंट मिल जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा 20%, ठीक है। तो मीन्स ये दोनों हो गए, आपको समझ में आया। इसका फॉर्मूला मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। लॉस और गेन परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। लॉस या फिर गेन परसेंट जो होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। शॉपकीपर्स एंड रिटेलर्स आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। शॉपकीपर एंड रिटेलर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, जो होता है खरीदने एंड बेचने का, ठीक है। समटाइम्स व्हेन आर्टिकल्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा आर बाउट, सम एक्सपेंसेस लाइक रिपेयर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर चार्जेस आर इनकर्ड। कई बार ऐसा आता है टाइम, ऐसा समय आता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ आर्टिकल्स जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, इन सब को जब हम खरीदते हैं, मतलब वो भी जो भी शॉपकीपर्स वगैरह हैं खरीदते हैं, तो उन्हें कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे कि रिपेयरिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या लेबर चार्ज, ये सब भी उन्हें खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो दीज एक्सपेंसेस, मतलब इन सब चीज़ों में भी पैसा उन्हें खर्च करना पड़ता है, किस पे? रिपेयर्स पे, ट्रांसपोर्टेशन में, लेबर्स में, ठीक है। तो दीज एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस एंड आर नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये सब जो चार्जेस होते हैं, प्राइसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं कॉस्ट प्राइस में, और इन्हें हम कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। मतलब अगर एक फ्रिज है, मान लीजिए, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज का जो भी है, एक फ्रिज है, मान लीजिए उसकी कॉस्ट है ₹12,000, ठीक है, और 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है उसे मार्केट से होम तक लाने का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी उसकी? 12,000 प्लस ₹1,000, टोटल हो जाएगा 13,000 उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, जिसमें से CP कितना है? 12,000, और ओवरहेड एक्सपेंसेस है ₹1,000, ठीक है। समझ में आया आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 113 में। If the selling price is greater than the cost price, there is a profit or gain. जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो वहाँ प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को ही हम गेन कहते हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयर इज लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, तो वहाँ लॉस होगा। मतलब सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, और जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा, ठीक। जब SP इज ग्रेटर देन CP तो वहाँ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। जब CP ग्रेटर होगा SP से तो वहाँ पे लॉस होगा। लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, ठीक है। गेन परसेंट का देखिए फॉर्मूला होता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। ये और फॉर्मूले दिए, देखिएगा इन्हें ध्यान से। SP इन केस ऑफ गेन, जब हमें CP दिया होगा और गेन परसेंट दिया होगा तो हम SP कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 से। और जब हमें CP दिया होगा और लॉस परसेंट दिया होगा तब हम SP कैसे फाइंड करेंगे? मीन्स इन केस ऑफ लॉस में CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक। फिर इन केस ऑफ गेन परसेंट में CP कैसे फाइंड करेंगे? SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। इन केस ऑफ लॉस में SP यहाँ पे CP होगा आपका, ठीक है। फिर
इन केस ऑफ लॉस में सीपी कैसे फाइंड करेंगे, सही है, गलत नहीं है, मुझे लगा सीपी इज इक्वल टू, तो ये सही है। और इन केस ऑफ लॉस में सीपी इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेस हैं आपके, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 में। A retailer bought a used washing machine for rupees 2,500, spent rupees 850 on repairs and sold it at a gain of 10%. फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक रिटेलर ने एक यूज्ड की हुई वॉशिंग मशीन खरीदी रुपीज़ 2,500 में, उसके ऊपर 850 रुपीज़ लगाए उसको रिपेयर करने के लिए और उसे बेचा एट ए गेन ऑफ 10% में। अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। देखिए सीपी इतना दिया है, ओवरहेड एक्सपेंसेस इतना, तो टोटल सीपी इतना आ जाएगा। गेन परसेंट दिया है 10%, तो एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, तो 3,350 इंटू 110 अपॉन 100। 110 कैसे आएगा, 100 प्लस 10 करेंगे गेन परसेंट तो 110 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रुपीज़ 3,685 और यही है सेलिंग प्राइस इसकी वॉशिंग मशीन की, ठीक है। समझ में आया आपको एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 115 में एक्सरसाइज 9.3 में। पेज नंबर 115 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है जब सीपी दिया रुपीज़ 2,500 एंड गेन दिया 5.5%। मैं ए और बी दोनों बताऊंगी इसके। बी नंबर में सीपी इतना दिया, लॉस इतना दिया, एक में गेन दिया है और सीपी दिया है, दूसरे में सीपी दिया है और लॉस दिया है, तो दोनों में केस में हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, और ए और बी दोनों में आपको बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए नंबर, देखिए सीपी दिया रुपीज़ 2,500, ठीक है। गेन दिया है 5.5%, मीन्स मिक्सड में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 2 5 10 प्लस 1 11/2%, ठीक है। अब देखिए एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, ये एसपी का फॉर्मूला होता है। सीपी की जगह पुट करेंगे 2,500 इंटू 100 की जगह 100 प्लस गेन परसेंट की जगह 11/2 अपॉन 100। 00 से 00 कैंसिल, यहाँ बचा 25 इंटू 100 प्लस 11/2, ठीक है। देखिए ये इनटू में है तो ये कट सकता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों ये वैल्यूज़ नहीं कटेंगी इसके साथ, क्योंकि ये इसके साथ प्लस में है, लेकिन ये यहाँ पे सिंगल वैल्यू है तो ये इसके साथ डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हो, तो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं, यानी 1 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से नहीं डिवाइड करेंगे, 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 200 मिलेगा, ठीक है। प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो इतना आएगा, ठीक है। प्लस कर देंगे दोनों को तो 25 इंटू 200 प्लस 11 211/2, ठीक है, इतना आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,275/2, और इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा रुपीज़ 2,637.5, ठीक। तो एसपी कितना आ गया रुपीज़ 2,637.5 रुपीज़, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए इसके बी नंबर में। बी नंबर में देखिए सीपी कितना दिया है रुपीज़ 2,850, लॉस दिया है 15%, ठीक है। सीपी दिया है 2,850 एंड लॉस दिया है 15%। अब हमें एसपी फाइंड करना है, तो देखिए एसपी का सेम फॉर्मूला यही होगा, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस लॉस परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे सीपी की जगह 2,850 इंटू 100 की जगह 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 15, तो 15 लिखेंगे और अपॉन में 100, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 285 इंटू 100 में 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 85/10। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24,250
225 अपॉन 10, अपॉन में 10 है तो 1 डिजिट की पहले डेसिमल लगा देंगे तो आ जाएगा ₹2422.5। ठीक है, तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिए तो आ गया ₹2422.5 और यही सेलिंग प्राइस है और यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट हो गया है। इसे आप घर में अच्छे से पढ़िएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।